कल्पना कीजिए कि आपके घर का मासिक बजट अचानक बिगड़ जाता है क्योंकि दुनिया के किसी दूर देश में संघर्ष बढ़ता है और तेल खाद्यान्न की कीमतें उछल जाती हैं। यही भूराजनीति का असर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपका भविष्य है। ईरान और इजरायल के बीच का यह गुप्त युद्ध अब सीधे वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर रहा है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है। तेल की बढ़ती कीमतें भारत में भारी महंगाई ला सकती हैं। इस वैश्विक संघर्ष के पीछे की सच्चाई को समझना अब हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपका भविष्य है। दशकों पहले ईरान और इजरायल के बीच कूटनीतिक संबंध काफी बेहतर थे, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और समीकरण बदल गए। इसके बाद दोनों देशों ने कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि परोक्ष युद्ध का सहारा लिया। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को हथियार देकर इजरायल को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। जवाब में इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया और उसके वैज्ञानिकों की हत्याएं की। यह छाया युद्ध अब लाल सागर और होर्मुज जलसंधि में जहाजों पर हमलों तक पहुंच चुका है। इस खतरनाक खेल में ईरान अपनी प्रतिरोध की धुरी के जरिए काम करता है। यमन के हूथी विद्रोही, लेबनान का हिजबुल्लाह और सीरियाई सेना इस पूरे नेटवर्क के मुख्य हथियार बन चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायल अपनी अत्याधुनिक तकनीक और खुफिया एजेंसी मोसाद के दम पर लड़ रहा है। अमेरिका का खुला समर्थन इजरायल को सैन्य और रणनीतिक रूप से दुनिया में सबसे मजबूत बनाता है। इस बीच चीन और रूस जैसे देश ईरान के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। यह त्रिकोणीय संघर्ष मध्य पूर्व को एक बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल रहा है। भारत के लिए यह संघर्ष केवल एक कूटनीतिक सिरदर्द नहीं, बल्कि एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। हमारी तेल और गैस की सुरक्षा सीधे तौर पर फारस की खाड़ी की स्थिरता पर निर्भर करती है। इसके अलावा लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक मध्य पूर्व में रहकर काम करते हैं और देश में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। इस क्षेत्र में अस्थिरता उनके रोजगार और सुरक्षा को खतरे में डालती है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक पहुंचने का मार्ग तैयार किया है। ईरान पर बढ़ते प्रतिबंध और युद्ध के हालात हमारे इस रणनीतिक निवेश को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार की चाबी होर्मुज जलसंधि के पास है, जहां से दुनिया का 1/4 कच्चा तेल गुजरता है। ईरान इस संकीर्ण समुद्री मार्ग को बंद करने की लगातार धमकी देता रहता है। अगर यह मार्ग बंद हुआ तो तेल की कीमतें प्रति बैरल $150 के पार जा सकती हैं। इसके बाद दुनिया भर में माल ढुलाई और विनिर्माण लागत में भारी वृद्धि होगी। इजरायल द्वारा ईरान के तेल रिफाइनरियों पर संभावित हमले वैश्विक आपूर्ति को पूरी तरह चरमरा सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा का यह नाजुक संतुलन कभी भी बड़े वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है। मध्य पूर्व का यह संकट केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक व्यापार मार्गों को भी प्रभावित करता है। स्वेज नहर और लाल सागर में जहाजों पर हमले जारी हैं। इसके कारण जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे समुद्री किराया और बीमा लागत बढ़ गई है। यह स्थिति वैश्विक मुद्रास्फीति को और अधिक बढ़ा रही है। यूरोपीय देश पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं और इस नए झटके से उनकी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर जा सकती हैं। पूरी दुनिया इस समय एक बड़े आर्थिक भंवर में फंसी है। ईरान और इजरायल का यह संघर्ष केवल दो देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है। भारत को इस कठिन परिस्थिति में अपनी ऊर्जा और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना होगा। आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर ही हम ऐसे बाहरी झटकों से बच सकते हैं। कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना और नए आर्थिक गलियारे तलाशना ही हमारा एकमात्र सुरक्षित रास्ता हो सकता है। जब तक मध्य पूर्व में शांति स्थापित नहीं होती, वैश्विक अर्थव्यवस्था हमेशा खतरे में रहेगी। क्या भारत इस तेल संकट से उबरने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर पाएगा या नहीं?